हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के बज गए हैं 8। मैं और मेरा बाबू हम दोनों अभी रेडी है। मेरा पढ़ाई हो गया, फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट हो चुका है। अब मैं थोड़ा टाइम पास बाबू के साथ करने के लिए आई हूँ। देखिए ये हमारा क्यूट सा बाबू। माँ बनना आसान नहीं है, माँ के साथ स्टडी करना क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है बाबू का? स्ट्रगल क्या हो रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए बाबू के साथ मेरा छोटा मोटा नोक मस्ती। कितना क्यूट है। क्यूट है बाबू मेला। मिट्टू 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 मिट्टू। बाय 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 बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है, इससे मैं आपको एक क्वेश्चन से मैं इसका 4 क्वेश्चन बना सकती हूँ। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट किया जाए। कानपुर में क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर से तो नाना साहब, ये नाना साहब हैं। ये कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरा है ताप्या टोपे। ये जो ताप्या टोपे हैं ये कहाँ से कर रहे थे? ये ग्वालियर से कर रहे थे। कानपुर से कर रहे थे नाना साहब, उसके बाद ताप्या टोपे कर रहे थे ग्वालियर से। कुंवर सिंह हैं जो बिहार से कर रहे थे। और लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी। फिर मैं आपको इसको रिपीट करती हूँ। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा ताप्या टोपे, ये कहाँ से कर रहे थे? ताप्या टोपे ग्वालियर से कर रहे थे। तीसरा कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे? बिहार से। चौथा लक्ष्मीबाई कहाँ से कर रही थी? झांसी से। जय हिंद, वंदे मातरम। जॉन निकोलसन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका आंसर होगा ई। 1857 के क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन थे। इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? गणपत पांडे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जमादार माधो सिंह, विश्वनाथ दुबे। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा डी, विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे तथा विश्वनाथ सहदेव के सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ से, इलाहाबाद से, झांसी से, मेरठ से। इसका राइट आंसर होगा मेरठ से। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। विद्रोहियों ने 12 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है, जो ये तो जगह का नाम बोला था कहाँ पे? मेरठ में। और तारीख अगर पूछे तो 10 मई 1857 ईस्वी को। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जिन्नत महल दिल्ली से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1857 की क्रांति, नाना साहब धोंधपंत कानपुर, बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद अवध से, बेगम जिन्नत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी दिल्ली से। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था? दिल्ली में किया था, बैरकपुर में किया था, मेरठ में किया था, कानपुर में किया था। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा बैरकपुर। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वें रेजिमेंट बैरकपुर पश्चिम बंगाल के सिपाही मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाघ की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट हॉर्सन को गोली मारी। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 की विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर ऑप्शन ए में, दूसरा मजदूर बी में, ऑप्शन सी में साहूकार, ऑप्शन डी में कृषक, ऑप्शन ई में जमींदार। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुने। केवल एक और दो, केवल दो और चार। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका होगा साहूकार वर्ग और कुछ जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। किसने 1857 की किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर S.N. सेन, दूसरा अशोक मेहता, V.D. सावरकर, डॉक्टर R.C. मजूमदार। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1857 में प्रकाशित हुई। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, डॉक्टर S.N. सेन। 1957 में प्रकाशित हुई डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? राजा राम मोहन राय, V.D. सावरकर, सरोजिनी नायडू। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको वेरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इससे 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन। पहला है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया जो थी भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? पहला है 1 नवंबर 1858 को, दूसरा है 31 दिसंबर 1857 को, तीसरा ऑप्शन है 6 जनवरी 1958 को, ऑप्शन डी है 17 नवंबर 1859 को। इसका राइट आंसर होगा ए, 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत के प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंपने की घोषणा की थी। इसमें आपको ये भी पूछ सकता है, महारानी विक्टोरिया ने भारत के प्रशासन को किसके हाथों से लेकर किसे सौंपने की घोषणा की थी? तो इसका आप आंसर दे सकते हैं, भारत के प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंपने की घोषणा की थी। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है, इससे मैं आपको एक क्वेश्चन से मैं इसका 4 क्वेश्चन बना सकती हूँ। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट किया जाए।
कानपुर में क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर से तो नाना साहब, ये नाना साहब हैं, ये कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरा है ताप्या टोपे, ये जो ताप्या टोपे हैं ये कहाँ से कर रहे थे? ये ग्वालियर से कर रहे थे, कानपुर से कर रहे थे नाना साहब। उसके बाद ताप्या टोपे कर रहे थे ग्वालियर से। कुंवर सिंह हैं जो बिहार से कर रहे थे। और लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी। फिर मैं आपको इसको रिपीट करती हूँ। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा ताप्या टोपे, ये कहाँ से कर रहे थे? ताप्या टोपे ग्वालियर से कर रहे थे। तीसरा कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे? बिहार से। चौथा लक्ष्मीबाई कहाँ से कर रही थी? झांसी से। जय हिंद, वंदे मातरम। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग और सैनिकों से संबंधित मुद्दे। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप यथा सती प्रथा उन्मूलन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम आदि के कारण जन सामान्य में असंतोष व्याप्त हुआ। मुगल बादशाह क्या है? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। मुगल क्या क्वेश्चन है? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी। इसका होगा आंसर होगा ऑप्शन 1 चांदनी चौक से पालम था। बहादुर शाह द्वितीय का शासन मात्र लाल किले के अंदर ही सीमित रह गया। क्वेश्चन है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के क्रांति 1857 में जब हुआ था उस समय भारत का गवर्नर कौन था? इसका पहला ऑप्शन है बेलेस्ली, डलहौजी, कैनिंग, मिंटो। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी। गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग की नियुक्ति 1856 ईस्वी में हुई थी। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 अधिनियम से गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय के पद पर कैनिंग 1858 से 1862 ईस्वी तक रहा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्वी से बंगाली एवं गुरिया, गोरखा, सिख एवं पंजाब, उत्तर प्रदेश से मद्रास प्रेसिडेंट एवं मराठा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा सी। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख एवं पंजाब क्षेत्र के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रांत के इन क्षेत्रों से सैनिकों की भर्ती की। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर थे, जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था?
1856 में, 1858 में, 1859 में, 1860 में। इसका राइट आंसर होगा 1858 में। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? किसे माना जाता है? 1757 को, 1857 को, 1930 को, 1942 को। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा बी 1857 को। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुई क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्न में से क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? इसका होगा ऑप्शन ए है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा डी अधिकारियों की अक्षमता। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख। इसका राइट ऑप्शन एक होगा। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिजरीश कादरी को नवाब घोषित कर लखनऊ में 4 जून 1857 के विद्रोह की शुरुआत की तथा लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजादापुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। पराजित होकर भागकर नेपाल चली आई। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? 1 नवंबर 1856 को, नवंबर 1856 को, दिसंबर 1856 को, जनवरी 1857 को, फरवरी 1857 को। इसका राइट आंसर होगा बी दिसंबर 1856 को। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को शामिल किया। प्रशिक्षण दमदम, अम्बाला, सियालकोट में दिया जाना था। 1857 के विद्रोह को किस हिंदू कवि ने लिखा था? मीर तकी मीर, जौक गालिब, इकबाल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा गालिब। कौन होगा? गालिब। 1857 के विद्रोह को उर्दू के प्रमुख शायर मिर्जा गालिब ने लिखा था। अहमद शाह अब्दुल्ला और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर ने अपनी आंखों से देखा था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इंद्रादुल्ला, मौलाना फजलहक खैरावाही, नवाब लियाकत अली। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित किया था। फ्रेंड्स, फिर मैं कल आपसे क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करूँगी।